एक और अहम खबर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का आगाज किया है। इस स्कीम से 18 कारोबार से वाबस्ता लोगों को फायदा पहुंचेगा। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का आउटलेट फंड बनाया गया है। माली साल 2013 और 24 से 2027 और 28 तक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना पर 13,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इस स्कीम के तहत मुल्क भर में तकरीबन 30 लाख रिवायती कारीगर मुस्तफीद हो सकेंगे। स्कीम के पहले मरहले में मजदूरों को 5% शरह सूद पर 1 लाख रुपए का कर्ज मिलेगा। साथ ही अगले मरहले में इस रकम को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया जाएगा। स्कीम के तहत कारीगरों को तरबियत भी दी जाएगी। पीएम मोदी ने इस मौके पर भगवान विश्वकर्मा को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद पीएम ने कुम्हार, महिला टेलर्स, कश्ती बनाने वाले लोग, लोहे का काम करने वालों से भी खास आत्मीयता के साथ मुलाकात की। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो में भी सफर किया। पीएम मोदी ने इशू भूमि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन का इफ्तिताह किया। ये मेट्रो स्टेशन 940 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है, जो यशु भूमि कन्वेंशन सेंटर के करीब है। मेट्रो में सफर कर रहे पीएम मोदी ने मुसाफिरों से खास बातचीत की। पीएम ने मेट्रो में लोगों के साथ सेल्फी ली और बहुत ही हशाश बशाश नजर आए। इस दौरान पीएम मोदी ने बच्चों के साथ खास सेल्फी ली। खवातीन ने मेट्रो में सफर करते हुए पीएम की सालगिरह मनाई। वज़ीर-ए-आज़म की दराजी उम्र के लिए भी खास अंदाज में यहां मौजूद तमाम महिलाओं ने उन्हें दुआएं दी, उनको विश किया। सीधे इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के फॉयर और मुरारी बापू ने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन के मौके पर मुबारकबाद दी और उन्होंने सनातन धर्म से मुताल्लिक भी बात कही। मैं अखबार में पढ़ रहा था, आज ही था हेडलाइन एक हमारे गुजराती अखबार में कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी कहीं मध्य प्रदेश की एक सभा में सनातन धर्म के बारे में आजकल जो कुछ उटपटांग बातें चलती है, कुछ जो उसके बारे में बड़ा कड़ा निवेदन दिया है। मैं साधुवाद देता हूं कि समय आने पर सबको बोलना चाहिए। तो बहुत अच्छा साधुवाद है, बहुत अच्छा कि आजकल जो सनातन धर्म के बारे में जो कोई ऐसा बोल रहे हैं, कोई ऐसा सोच रहे, जो हो मुबारक। लेकिन आपने भी अच्छा एक निवेदन अपने यशस्वी प्रधानमंत्री साहब ने दिया, मैं स्वागत करता हूं। और अब याद आई यशस्वी प्रधानमंत्री साहब की, तो ये भी बधाई दे दूं कि G20 बहुत सफलतापूर्वक दुनिया में डंका लगा गई साहब, धुंधु भी कर गई। इसकी भी बड़ी बधाई प्रदान कर रहा हूं। और अब आ ही गया प्रभाव, कल चुक जाऊं तो, इसलिए कल 17 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। कोई जन्मदिन की बधाई दे इससे पहले एडवांस में व्यासपीठ आपको बधाई दे रहे, आपके जन्मदिन, आपकी समझ, आपका समय और आपका समत्व योग मुच्यते। आपके जन्मदिन पर कहीं योग की और ये सब कुछ जायरात हो रही है। मैं 3 शब्द जोड़ूंगा, आपकी समझ, आपका समय, आपका समत्व, जो भारत और विश्व के लिए निरंतर आहूत हो रहा है। इदम अग्नये न मम के रूप में दिन दुना रात चौगुना पड़े, ऐसे हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करता। मैं आपको बहुत बहुत हमारे प्रभु की आज्ञा लेकर, उसका भी आशीर्वाद अंदर मिला करके बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं।